जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, 4 PM न्यूज नेटवर्क में मैंने ये आज कहना चाहता हूं आप लोगों से। देखिए, जीवन एक बहुत संघर्षमय काल है और हर समय हमें अपने आंख कान खोल के रखने पड़ते हैं और परिवर्तनशील समय में आपको हमेशा अपनी पॉलिसीज पर इस प्रकार से उसको चेंज करना होता है कि बदलते हुए एनवायरनमेंट को आप अपने अनुरूप ढाल सकें या अपने को एनवायरनमेंट के अनुरूप ढाल सकें। यह जीवन का मूल सिद्धांत है और यही मैनेजमेंट का मूल सिद्धांत है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। जैसे मार्केटिंग में जो चीजें आज से 30 साल पहले होती थी वो 20 साल पहले नहीं हुई, 10 साल पहले नहीं हुई। आज बिल्कुल समय परिवर्तित हो गया है और आज से जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है उसके सोचने का तरीका, उसके खाने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज में परिवर्तन हो जाएगा और यही जनरेशन गैप होता है। भाई, आपको लगता है एक पीढ़ी को लगता है कि नई पीढ़ी जो है वो संकल हो गई है, नई पीढ़ी को लगता है पुरानी पीढ़ी जो है सठिया गई है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। हमने भी ऐसे ही किया है, हमारे बच्चों ने भी किया है, उनके बच्चे भी उन्हीं के साथ वही कर रहे हैं। ये जीवन का एक अथक चक्र है जिसको सबको झेलना पड़ता है। लेकिन समय के अनुसार अपने को, अब मैं अगर ये कहूं, हमारे 2 जनरेशन पहले जैसे सास बहू के संबंध थे और पिता पुत्र के संबंध थे वही आज होंगे या वो 20 साल के बाद होंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि समय बदल गया है। वेस्ट से ईस्ट मिल गया है, ईस्ट से वेस्ट मिल गया है। वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया है। पहले बिल्कुल समय डिफरेंट था और आज समय बिल्कुल डिफरेंट है, आगे का समय बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक परिवेश में भी मूर्खता की कोई पराकाष्ठा होनी चाहिए, मूर्खता की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा मूर्खता करेंगे, अगर एक पक्ष बहुत ज्यादा मूर्खता करेगा तो दूसरा पक्ष उसका फायदा उठाएगा, दूसरा पक्ष उसको एक्सप्लॉइट करेगा और दूसरा पक्ष उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेगा। अब देखिए, हरियाणा इलेक्शन और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जो राहुल गांधी ने आज जम्मू के अंदर उनकी मीटिंग हो रही थी, उस बात को स्पष्ट किया कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह बात तो हुई है कि यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, स्टेट को डिवाइड किया गया है। लेकिन स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो, यह पहली घटना है जो कश्मीर के अंदर की गई। अच्छा, यह बड़ा टचिंग पॉइंट है कश्मीर वालों के लिए, क्योंकि चाहे लद्दाख के लोग हों, चाहे जम्मू के लोग हों, चाहे वैली के लोग हों, सबको यह चीज उद्वेलित करती है कि उनकी स्टेट हुडशिप कैसे छीन ली गई। और राहुल गांधी ने जो एक मार्मिक पक्ष था उसको छुआ। अब हरियाणा का देखिए, आप सबको पता है आज के तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में भी लड़ाई जो है एक तरफा है। पहले वैली के अंदर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जीता करती थी और जम्मू के अंदर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की हुआ करती थी। लेकिन इस बार लड़ाई जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी, जम्मू में भी कांग्रेस हावी है और वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हावी है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। वही स्थिति हरियाणा के अंदर है। अब हरियाणा के अंदर कितनी राजनीतिक अनभिज्ञता और राजनीतिक मूर्खता का परिचय भारतीय जनता पार्टी कदम कदम पे दे रही है, उसको मैं बताना चाहता हूं। पहले उन्होंने जजपा का गठबंधन कराया चंद्रशेखर आजाद के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल का कराया बसपा के साथ, गोपाल कांडा जो सिरसा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बीजेपी से उनसे समझौता नहीं किया, बीजेपी ने डायरेक्ट नहीं किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया रोहतास जांगड़ा। और बाद में जब गोपाल कांडा ने इंडियन नेशनल लोकदल से संबंध कर लिया तो उनके साथ जाके अपना कैंडिडेट हटा लिया और उनका समर्थन घोषित कर दिया। अब सारी जो रणनीति है वो समझ में आ गई जनता को। एक तो वैसे ही हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ होने वाला, ये सबको पता है, हरियाणा के अंदर एवरीबॉडी नोज इट।
और ये सुपड़ा इसलिए नहीं साफ होने वाला कि कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। ये सुपड़ा इसलिए साफ होने वाला है कि हरियाणा के अंदर जनता चुनाव लड़ रही है। जो पार्लियामेंट में इलेक्शन जनता लड़ रही थी, जिसकी वजह से 5 सीटें बीजेपी को मिली थी और 5 कांग्रेस को मिली थी, आज के तारीख में उससे ज्यादा तीव्रता से जनता इलेक्शन लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। लड़ाई बीजेपी और जनता के बीच में है, क्योंकि जनता को जिस प्रकार खट्टर साहब ने एक ऐसी सरकार दी जिसके अंदर कोई काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार भयंकर रूप से, किसानों के साथ अत्याचार हुआ, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली बॉर्डर पे किया और खट्टर साहब ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किया। तो डबल इंजन में दोनों इंजनों ने किसानों के साथ अत्याचार अनाचार किया। बच्चों के साथ बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर। भाई, बच्चों को अगर रोजगार मिलेगा तो बाकी चीजें तो अपने मोहल्ले पड़ोस की गांव की वो सुधार सकता है, लेकिन अगर घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो बाकी बड़ी बड़ी सड़कों का और ब्रिजेस का और मेट्रो का वो क्या करेगा जब उसकी जेब में पैसा नहीं होगा। अच्छा, फिर एक्सपोज कर दिया आपने, आईएनएलडी भी बीजेपी के साथ हो गई, गोपाल कांडा भी हो गए, बीएसपी भी हो गई। अच्छा, बीएसपी से स्टेटमेंट दिलाने शुरू कर दिए कांग्रेस के खिलाफ, जिससे बिल्कुल सद हो गया कि बीएसपी भी आपके साथ है, आईएनएलडी भी आपके साथ है, गोपाल कांडा भी आपके साथ हैं, एक वो। अच्छा, थोड़ा बहुत आईएनएलडी की थोड़ी बहुत, क्योंकि जज्बा बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी है दुष्यंत चौटाला की, आईएनएलडी की थोड़ी बहुत पोजीशन ठीक ठाक थी, लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं गोपाल कांडा के माध्यम से, तो अब इंडियन नेशनल लोकदल की भी आपने जो थोड़े बहुत वोट थे उनको खत्म कर दिया, क्योंकि लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी से समझौता करेगा हरियाणा के अंदर उसका नुकसान होगा। अच्छा, इसके बाद जो सबसे बड़ी राजनीतिक मूर्खता की है भारतीय जनता पार्टी ने मेरी समझ में, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे तो खट्टर साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ते, नायब सिंह सैनी जो ओबीसी फेस लेके आए थे उनके चेहरे पे चुनाव लड़ते। उन्होंने इन दोनों बड़े चेहरों को नजरअंदाज करते हुए, इनको पीछे रखते हुए यह कहना शुरू कर दिया कि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो खानदानी कांग्रेसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आने वाली हैं। ये प्रचार प्रसार, ये अफवाह बीजेपी के लोगों ने, आईटी सेल ने और गोदी मीडिया ने फैलाया। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा नेता ही नहीं है हरियाणा के अंदर जो उनका नेतृत्व कर सके। तो कांग्रेस के एक नेता को इतना प्रोमिनेंस देकर भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी शैलजा, डॉक्टर शैलजा को एक प्रकार से लाइमलाइट में ला दिया। अब एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई शैलजा। अच्छा, फिर एक प्रायोजित किया गया, कहा गया कि 24-25 तारीख को शैलजा जो है वो ज्वाइन कर लेंगी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस छोड़ देंगी क्योंकि उनका हुड्डा जी से संबंध अच्छे नहीं है। यह प्रचार प्रसार हुआ कि कांग्रेस में टूटन है। अच्छा, फिर अंजना ओम कश्यप जो हैं पत्रकार, उन्होंने कॉन्क्लेव में कुमारी शैलजा से प्रश्न पूछना शुरू किया। प्रयास ये किया कहीं मुंह से, कुमारी शैलजा के मुंह से कोई ऐसी चीज निकल जाए जो कांग्रेस के खिलाफ हो या हुड्डा जी के खिलाफ हो, क्योंकि हरियाणा के अंदर हुड्डा जी को कमान दे दी है कांग्रेस ने, जो 2019 में नहीं दी थी और जिसका फल उन्हें भुगतना पड़ा था। तो दो बड़े कद्दावर नेता हैं हरियाणा के अंदर, हुड्डा जी हैं और कुमारी शैलजा हैं। अपने अपने समाज में, अपने अपने क्षेत्र में दोनों सिरमौर हैं। और जैसा हर राजनीतिक दल में होता है, बीजेपी में भी होता है, राजेश नागर वर्सेस किशन पाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह वर्सेस राव नरवीर सिंह, ये हर पार्टी में है और ये नोबडी कैन डिस्प्यूट दैट। अच्छा, अब प्रश्न ये हुआ, अच्छा उधर भी राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, उधर अनिल विज कह रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, लेकिन उसको गोदी मीडिया प्रोमिनेंस नहीं देगा। अच्छा, जब कुमारी शैलजा को इतनी ज्यादा प्रोमिनेंस आपने दे दी और बीजेपी ने दी, तो जितने लोग उस कुमारी शैलजा के उस संवाद को नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने भी टीवी के चैनल के अंदर कुमारी शैलजा के उस इंटरव्यू को देखा, लाखों लोगों ने देखा। तो जो एक
ग्राउंड तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कुमारी शैलजा को खेलने का खुला मौका दे दिया। अब कुमारी शैलजा ने उसमें छक्के मार दिए, चौके मार दिए, मैदान जीत लिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ये तो हर पार्टी में होता है, हमारे यहां भी होता है। हमारे यहां भी हुड्डा जी हम बैठते हैं और सोनिया जी भी अपनी बात कहती हैं, राहुल गांधी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, हुड्डा जी कहते हैं, मैं कहता हूं, और उसके बाद जो हाईकमान सब लोग बैठ के निर्णय लेते हैं, वो निर्णय होता है। तो हमारे यहाँ मतभेद कहाँ है? परिवार में तो होते हैं, परिवार में, हर परिवार में मतभेद होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे पिता जो कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस कैबिनेट में, और बड़े सुविख्यात नेता हैं हरियाणा के, और उनकी छवि ये थी कि बड़े ईमानदार नेता थे और खांटी कांग्रेसी थे। तो कुमारी शैलजा ने कहा कि जिस प्रकार से मेरी पिता की अर्थी कांग्रेसी तिरंगे में लिपट कर गई थी, उसी प्रकार से मेरी भी अर्थी जाएगी। अब 5-6 दिन शैलजा चुनाव क्षेत्र में नहीं गई। अब बीजेपी की और हिम्मत बढ़ी कि चलो इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अब उसे एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी दांव में फंस गई। शैलजा को प्रोमिनेंस दे दी, शैलजा को मंच दे दिया, और शैलजा ने उसी में धोबी पछाड़ मार दिया भारतीय जनता पार्टी। तो आज के तारीख में न तो मनोहर लाल खट्टर प्रोमिनेंस में है, ना नायब सिंह सैनी है, क्योंकि सारी की सारी प्रोमिनेंस तो उन्होंने कुमारी शैलजा को दे दी थी, और कुमारी शैलजा ने सब कुछ कांग्रेस की तरफ ठेल दिया। अब सारी सहानुभूति, हर चीज, चाहे वो जाट वर्ग हो, चाहे छत्तीस बिरादरी हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सवर्ण हो, सबके सब कांग्रेस की तरफ। क्योंकि अब मामला छत्तीस बिरादरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी नेता को प्रोमिनेंस ही नहीं दी, उनको आगे ही नहीं बढ़ाया। आगे उन्होंने बढ़ा दिया कुमारी शैलजा को। अच्छा, यह भी मेरे को लगता है कांग्रेस की एक कूटनीति थी और रणनीति थी कि हुड्डा जी को प्रोमिनेंस दो, कुमारी शैलजा अपने समाज में अपने समर्थकों को मैसेज दूंगी मैं नाराज हो गई हूं, भारतीय जनता पार्टी उसे उन्हें मिसरीड करे, इंटरप्रेट करे कि शैलजा शायद नाराज है, हमारे साथ आ सकती हैं, शैलजा का कद बढ़ा दे, और शैलजा फिर उसी प्रकार का स्टेटमेंट दे जैसे उन्होंने अंजना उन कश्यप को दिया। अब कांग्रेस का तो फायदा हो गया और बीजेपी का भरपूर नुकसान। अब बीजेपी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि उसको रिकूप कर सके। तो मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू के बाद कुमारी शैलजा का कद 4 इंच बढ़ गया। अब केवल वो हरियाणा की नेता नहीं रह गई हैं, मतलब पूरी हिंदुस्तान की दलित पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो खड़गे साहब के बाद जो सबसे प्रोमिनेंट फेस आज कांग्रेस के पास हो गया है, वो कुमारी शैलजा का हो गया है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बड़ी श्रद्धेय नेता हैं, बड़ी अच्छी नेता हैं, बड़ी ईमानदार नेता हैं, बड़ी सक्षम नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी को क्या क्या भूल करनी चाहिए और क्या क्या अच्छे कदम नहीं उठाने चाहिए सीखना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों से सीखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में जिस प्रकार की राजनीति और रणनीति कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर बुद्धिमानी और राजनीतिक कौशल का परिचय सीखना हो तो कांग्रेस से और राहुल गांधी से सीखना चाहिए। बाकी लोग जो कहते थे हमारे पास चाणक्य है, मेरे क्या, चाणक्य तो चले गए झारखंड और चाणक्य के बड़े भाई चले गए अमेरिका। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।